राजा रघुवंशी का मर्डर केस लगातार उलझता जा रहा है। 3 राज्यों की पुलिस इस मामले को देख रही है, क्योंकि मेघालय में राजा की डेड बॉडी मिली। मेघालय में घूमने के लिए राजा और सोनम रघुवंशी गए थे। इंदौर के रहने वाले थे। इंदौर से 3-4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एक आरोपी उत्तर प्रदेश का भी रहने वाला है। तो बहुत सारी खिचड़ी इस मामले में चल रही है। तीनों पुलिस की अलग अलग थ्योरी है, तीनों पुलिस के अलग अलग बयान हैं, और इंदौर और मेघालय पुलिस के जो बयान है, जो थ्योरी है, और वो जो सबूत होने का दावा कर रहे हैं, वो भी अलग अलग है। लेकिन अब इस कहानी में एक और ट्विस्ट आया है। कहानी में ट्विस्ट ये आया है कि राजा की बहन ने एक वीडियो दिखाया है, शायद पुलिस को दिखाया होगा। उस वीडियो में ये जो कथित बॉयफ्रेंड है, ये जो कुशवाहा है, राज कुशवाहा जो है, ये राजा के घर पर दिखाई दिया है। मतलब शादी से पहले जब सोनम के पिता गए होंगे वहां पर, तो उनके साथ वो दिखाया गया है। वो उसका भी जिक्र करेंगे आपको। लेकिन एक और ट्विस्ट इसमें यह आया है कि राजा का जो भाई है, वो जब मिलने के लिए गया इन लोगों से, तो उसे भी पुलिस की तरफ से डिटेन कर लिया गया है, और उससे भी पूछताछ लगातार पुलिस कर रही है। अब शक के दायरे में बहुत सारे लोग आ गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि क्या ये जो साजिश थी, ये बहुत पहले से रची जा रही थी। शादी के पहले से ये साजिश रची जा रही थी। मतलब जो कथित प्रेमी है इसका, राज कुशवाहा, सोनम के पिता के साथ राजा के घर में देखा गया। उस वीडियो में सोनम से मिलने गए भाई को पुलिस ने डिटेन कर लिया। मतलब माफ कीजिएगा, राजा के भाई नहीं, सोनम का भाई जब मिलने के लिए गया तो उसे भी डिटेन कर लिया, और उससे पूछताछ फिलहाल की जा रही है। जो वीडियो दिखाया है राजा की बहन ने, उसमें राज कुशवाहा बहुत सहज दिख रहा है, जैसे वो घर का हिस्सा हो। यह वीडियो शादी से कुछ दिन पहले का बताया गया है। वीडियो में सोनम के पिता के साथ राजा के घर में राज गया था, जिससे यह शक और ज्यादा गहरा जाता है कि यह महज एक प्रेम प्रसंग था या कुछ और पूर्व नियोजित साजिश थी, क्योंकि राजा की बहन ने वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि ये वही है जिसे बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है। वीडियो में साफ लग रहा है कि सोनम के परिवार के साथ राज के जो संबंध है वो बहुत घनिष्ठ थे। वो खुलकर घर में आ जा सकता था। सोनम के परिवार, राज कुशवाहा और सोनम के संबंधियों की सबकी जानकारी थी। ऐसे में जांच का बड़ा एंगल हो सकता है कि क्या हत्या की साजिश में सिर्फ प्रेमी प्रेमिका ही नहीं, बल्कि परिवार की भी भूमिका संदिग्ध है। एक और वीडियो सामने आया जिसमें सोनम की आंखों में मतलब जो है वो राज की तरफ देखती हुई नजर आ रही है, ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से। वो शादी की रस्म की है। इसमें राजा बेहद खुश नजर आ रहा है, लेकिन अब ये वीडियो दर्द का सबब बन गया है। राजा की बहन इसको लेकर बहुत दुखी है। अच्छा, यहां एक और चीज समझिए आप। ये जो शादी जब हुई राजा की और सोनम की, ये ऐसे ही नहीं हुई। ये मतलब जिस तरीके से कह देते हैं आप जी, शादी.com वगैरह जो ये सोशल साइटें हैं जिन पर रजिस्ट्रेशन लोग करते हैं, वहां इंदौर में शायद कोई लोकल पत्रिका चलती थी, उसका कुछ नाम शायद मेरे दिमाग से में नहीं है। एक कार्यक्रम में ये लोग गए हुए थे, जहां पर सोनम के परिवार ने सोनम की शादी का बायोडाटा वहां उस पत्रिका में लिखवाया। राजा के परिवार वालों ने राजा का बायोडाटा वहां पत्रिका में लिखवाया। कुछ दिनों बाद ये पत्रिका प्रकाशित हो जाती है तो जो मतलब बेची जाती है, फिर लोग इसको खरीदते हैं, अपने पास लेकर जाते हैं, देखते हैं। तब सोनम के परिवार को राजा का परिवार पसंद आता है। उससे फोन पर बातचीत होती है पहले, फिर राजा का परिवार कहता है ठीक है आप आइए, मिलिए। तो सोनम के परिवार वाले राजा के परिवार के यहां जाते हैं, मिलते हैं, घर परिवार ठीक लगता है। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है आप लड़की देखने के लिए आइए। लड़की देखने के लिए जाते हैं राजा के परिवार वाले, उन्हें लड़की पसंद आती है, और फिर आगे की बातचीत शुरू होती है। पहली बार जब राजा सोनम से बात करता है, तब वो ज्यादा इंटरेस्ट शो उसमें नहीं करती। ये बात वो अपनी मां को बताता है। मां ने ये बात मीडिया के जरिए सामने रखी है कि राजा ने उसे ये बात बताई थी कि सोनम ने मैंने फोन किया और सोनम ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। तब सोनम से इस बारे में बोला गया तो सोनम ने कहा कि मैं ऑफिस में थी, काम कर रही थी, थोड़ा सा प्रेशर था, इसलिए मैं बात सही तरीके से नहीं कर पाई। उसके बाद दोनों की बातचीतें होने लगी। पंडित कभी यहां पर एक भविष्यवाणी सामने आई। पंडित जी ने जो है कहा था कि 5 जून से पहले विदाई नहीं करनी है, हो सके तो शादी मत करिएगा। लेकिन मुहूर्त 16 तारीख का निकला, शादी 11 तारीख में कर दी गई। कहा गया कि राजा के परिवार वालों को जल्दी थी। पंडित ने कहा कि 5 जून से पहले विदाई नहीं करना, लेकिन विदाई 16 तारीख को कर दी गई। कहीं घूमने नहीं जाना था। पंडित जी ने इस बात को साफ मना किया था, क्योंकि दोनों मांगलिक थे, इसलिए मतलब कुछ पंडित को लगा होगा कुंडली देखकर, तो मना किया गया। लेकिन दोनों 20 तारीख को निकल गए। सोनम
ने जो है जिद की, ऐसा परिवार का कहना है, राजा के परिवार का कहना है कि सोनम ने जिद की थी जाने के लिए, तो इसलिए रोक नहीं पाए। कामाख्या देवी जाने का प्लान था, वहां गए, उसके बाद शिलोंग कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे, वहां कितने दिन का उनका प्लान था, जाने का टिकट जरूर किया था लेकिन आने का टिकट नहीं किया गया था। तो बहुत सारे सवाल इस वक्त खड़े हैं। ये जो मर्डर मिस्ट्री है वो लगातार उलझती जा रही है और जिस तरीके से इसमें एक अहम बात यह भी है कि रविवार की देर रात तक जो 3-4 आरोपी, फिलहाल 4 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं, वो रविवार की देर रात तक गिरफ्तार किए थे पुलिस ने। और तभी मतलब कुछ घंटों के बाद सोनम सामने आ जाती है। 1:42 पर या कहें कि 2 बजे के आसपास पुलिस के हाथ सोनम लगती है। मतलब अचानक सोनम कैसे सामने आ गई, जब उसका कथित प्रेमी या फिर जिन लोगों की मदद से राजा को मारने की बात कही जा रही है, वो लोग जैसे ही गिरफ्तार किए जाते हैं इंदौर से, तुरंत सोनम भी बाहर आ जाती है। मतलब ये कि सोनम लगातार इन लोगों के टच में थी। एक और बात, राज कभी भी शिलोंग नहीं गया। राज सिर्फ फोन पर इंस्ट्रक्शन दे रहा था सोनम को, और ये जो किलर्स भेजे थे इन लोगों को, ऐसा कहना है शिलोंग की जो पुलिस है उसका ऐसा कहना है। उसने कहा है कि हमें जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं वो मिले हैं, हमने कॉल डिटेल से, मैसेज वगैरह जो कुछ हो रहे थे उन चीजों से हमने छानबीन की है और पहले दिन से ही हमारा जो शक था वो सोनम के ऊपर ही था। अब सोनम शिलोंग जाएगी, वहां सीन रिक्रिएट होगा, क्या कुछ सोनम बताएगी, क्या सोनम इस बात को मानेगी कि उसने ही राजा की हत्या करवाई है, वही मास्टरमाइंड है, और वाकई में क्या ये लव ट्रायंगल का मसला है। उसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा जब तक कि सोनम का पूरा बयान नहीं आता है। हालांकि सोनम का एक छोटा सा बयान जरूर आया है और सोनम ने कहा है कि मेरे सामने मेरे पति की हत्या की कुछ लोगों ने, लूटपाट हमारे साथ की, मैं बदहवास हो गई, बदहवास हालत में मुझे वो लोग उठाकर ले गए, कमरे में बंद कर दिया और उसके बाद मैं वहां से बचकर भागी, यहां उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तक पहुंची हूं। तो कहानी में बहुत सारे झोल हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस हो या फिर इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस की जो कहानी है वो भी अलग है, सोनम की कहानी अलग है, परिवार वालों की कहानी अलग है। तो कहानियां बहुत सारी हैं, सच कौन सी कहानी है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।